क्लास 10 की एसएसटी मतलब सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 7 राज्य सरकार को स्टार्ट करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर आपको सीधे सीधे अपने एसएसटी के चैप्टर में 10% दिलाता है। मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत हैवी है। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसको देखना, इस वीडियो को देखना, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम राज्य सरकार में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है राज्य सरकार। इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो हमने केंद्र सरकार में भी डिस्कस कर चुके हैं। व्यवस्थापिका के आज हम व्यवस्थापिका को पढ़ेंगे, और व्यवस्थापिका के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। विधानमंडल, अच्छा विधानमंडल, मंडल मतलब एक ग्रुप होता है शायद तक है ना। तो विधानमंडल ग्रुप है, तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी विधानमंडल में 2 चीज़ें आएंगी। पहला होगा विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विधानसभा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विधानसभा का निर्वाचन, उसकी कार्य व उनकी शक्तियाँ। ठीक है, और विधान परिषद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विधान परिषद का गठन, कार्य व उसकी भूमिका। ठीक है ये तो हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड है राजस्थान विधान परिषद। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि राजस्थान के अंदर विधान परिषद क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, अब आते हैं अपन कार्यपालिका के ऊपर। तो कार्यपालिका के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल के विषय में, और दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मंत्रिपरिषद का गठन, कार्य व शक्ति, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट एंड फाइनल न्यायपालिका बचती है, उसमें पढ़ेंगे हम न्यायाधीशों की योग्यताएं, नियुक्तियां एवं शक्तियां। तो ये जो चैप्टर है राज्य सरकार, ये इन पार्टीशन में डिवाइडेड है। पूरा व्यवस्थापिका का ये पूरा चार्ट है, इसी में ये चीज़ें ही पढ़नी है अपन को, और इससे बाहर का कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, व्यवस्थापिका से। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, राज्य सरकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के अंतर्गत पढ़ेंगे विधानमंडल, और विधानमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे विधानसभा तथा विधान परिषद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको ये क्या डिस्कस करेंगे, विधानसभा। क्या डिस्कस करेंगे, विधानसभा। तो चलिए शुरू करते हैं। विधानमंडल के अंतर्गत, पहले विधानसभा को जानने से पहले हम विधान मंडल के बारे में जान लेते हैं कि विधानमंडल क्या है। राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य, कि राज्य विधानमंडल राज्य के अंदर है, चल रहा है, राज्य सरकार है। तो देखते हैं, संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सभी राज्यों में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। ध्यान दें इस बात पर कि प्रत्येक राज्य में एक के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे, अच्छा जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः क्या आएगा, विधानसभा और विधान परिषद। यदि किसी राज्य में 2 सदन हैं तो उनके नाम क्या रखे जाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। ठीक है, समझ में आया। प्रत्येक राज्य में मतलब हर एक राज्य में, मान लीजिए राजस्थान में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार, अच्छा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी मानी, वयस्क को कितनी आयु पर रखा गया, 18। ठीक है ना। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकारियों के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है, उसे विधान परिषद कहते हैं। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक मतलब उसमें एक ही विधानमंडल का एक ही अंग है, जैसे विधानसभा, और द्विसदनात्मक
मतलब दोनों अंग हैं। इसका मतलब हो गया द्विसदनात्मक। विधानसभा और विधानमंडल विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों ही जिस राज्य में होते हैं वो द्विसदनात्मक कहलाता है। इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को ही है। ठीक है, मतलब इसका निर्वाचन वही करेंगे, मतलब जो किस राज्य में दोनों होंगी, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी या एक होगी, इसका जो हेड है, जो इसका निर्णय करेगा, वो कौन करेगा? सिर्फ भारतीय संसद ही करेगी। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका व शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में राज्य विधानमंडल के निम्नांकित 3 अंग हैं। जैसे हमने संसद में भी 3 अंग पढ़े थे, कौन कौन से? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। इसी प्रकार इसके अंदर भी है। पहला कौन सा अंग है विधानमंडल का? विधानमंडल के अंतर्गत है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा को प्रथम या निम्न सदन भी कहते हैं और विधान परिषद को द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। अब जो भी अपन ने इस टेक्स्ट में पढ़ा उसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट बातें ले लेते हैं। विधानमंडल में हमने 2 पढ़े, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद को दोनों को मिला दिया जाए, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? द्विसदनात्मक। और ऐसे 7 राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। राज्य हैं 7। पहला है यूपी, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, 5वां तेलंगाना, 6वां आंध्र प्रदेश और 7वां कर्नाटका। ठीक है, ये पूरे टेक्स्ट का है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड लेवल पर। सेकंड पे हमारे को देखा है विधानसभा का गठन। अब हम देखेंगे विधानसभा का गठन, मतलब विधानसभा बनती कैसे है ना। तो सबसे पहले विधानसभा का गठन को समझने से पहले सबसे पहली बात, हम विधानसभा को कैसे बनेगी उसका सबसे पहला स्टेप है सदस्य संख्या। ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे स्थान आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन। सीटों का ऑब्वियसली बात है, सीटों का रिजर्वेशन होगा इसके सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट है निर्वाचित पद्धति। चौथा सदस्यों की योग्यताएं। 5वां कार्यकाल और 6वां पदाधिकार। ठीक है, इन 6 टॉपिक्स पे जब हम इन 6 टॉपिक को सीख लेंगे तब हम विधानसभा का गठन करना भी सीख जाएंगे कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। तो आज हम इन 6 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, ध्यान लगाकर बिल्कुल। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सदस्य संख्या। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाया कि आपके माइंड में फिट हो जाइए एकदम से। ठीक है, सदस्य संख्या पढ़ेंगे। तो चलिए सदस्य संख्या पर। सदस्य संख्या को देखते हैं। पहला पॉइंट आता है सदस्य संख्या में, संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान में राज्य की संविधान है हमारा, उसमें राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। इसको समझें तो 2 नाम आ रहे हैं अपने पास, कौन कौन से? पहला अधिकतम और दूसरा न्यूनतम। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 60। अच्छा, ये किस संविधान के बोल रहे हैं? संविधान में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 500 और 60 होगी? अधिकतम संख्या 500 होगी और न्यूनतम संख्या 60 होगी। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बीच में, अनुच्छेद 170 में लिखा है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 होगी और न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। समझ में आया? ये जो व्हाइट लाइन पे लिखा हुआ है इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, पूरा देखिए इसको। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य, मान लीजिए 5 सदस्य हैं विधानसभा में, तो प्रत्येक मतलब पहला सदस्य, दूसरा सदस्य,
मान लीजिए प्रत्येक सदस्य में पहला सदस्य जो है वो 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का भी कर सकता है, लेकिन कम से कम उसकी बाउंडेशन कितनी है, 75,000 की। ठीक है, ये था हमारे पास सदस्य संख्या का पूरा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, स्थान आरक्षण। अच्छा, आरक्षण से मैं क्या समझते हैं आप? आरक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन किसका करना है, स्थान का। मतलब स्थान मतलब प्लेस का, प्लेस को सरकारी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मतलब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की, इसमें क्या कहेंगे, सीट। क्या कहेंगे, सीट की। अच्छा, सीट से क्या तात्पर्य है, इसको समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक सरकारी नौकरी की भर्ती निकली। ठीक है, भर्ती के अंदर 30 वर्ष की जो आयु है वहाँ तक, 18 से लेकर 30 वर्ष तक की आयु को ही वहाँ पर वो है कि वो वही लोग ले सकते हैं, 31 32 ऐसे नहीं ले सकते, नौकरी को ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तो उसके नीचे ये भी लिखा आता है कि ओबीसी, SC ST और अनुसूचित जनजाति और ये सारे जो पिछड़े वर्ग की जो लोग होते हैं उनको 5 वर्ष, और महिलाओं को भी 5 वर्ष का आरक्षण दिया जाता है। वहाँ आरक्षण दिया जाता है, तो वहाँ से समझिए मतलब छूट दी जाती है। आरक्षण मतलब छूट दी जाती है कि आप भाई साहब 35 के भी हो या 32 के भी हो तो आपको छूट है कि आप उसको ज्वाइनिंग कर सकते हो नौकरी को। तो आरक्षण मतलब से आप समझ गए होंगे, आरक्षण मतलब होता है छूट देना। तो अपने यहाँ पर विधानसभा के गठन में कहाँ आया ये काम छूट देने का, तो ये देखते हैं इसको। राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95वें संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 ईस्वी तक के लिए है। मतलब अब तक खत्म हो गई होगी लगता है, जनवरी, अब फरवरी स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2020 तक। राज्य के विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल, मतलब मान लीजिए राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन चल रहे हैं, उसके बाद राजस्थान का जो राज्यपाल है वो यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, अच्छा आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस, जानते हैं क्या होता है आंग्ल भारतीय? वह समुदाय होते हैं जो भारतीय की भी मान्यता रखता हो और विदेशी की भी, है ना, दोनों इंडियंस हो। समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को, मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, मतलब चुन सकता है, अपने मन से उसको चुन सकता है। मनोनीत मतलब अपने मन से चुनना। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक है निर्वाचन पद्धति। अच्छा, निर्वाचन पद्धति को भी समझ लेते हैं। निर्वाचन पद्धति आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर, मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय के जितने भी जो मुख्य सदस्य हैं, नामजद जो सदस्य हैं, मतलब जो मेन हैं, उनको छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखें प्रत्यक्ष रूप से, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्या है, प्रत्यक्ष रूप से में चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है। मतलब आपने जितने भी अभी तक निर्वाचन देखे हैं सबसे ज़्यादा वो मशीन के अंदर होता है, वैसा ही आप समझ लेते प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकारियों द्वारा। ठीक है, तो ये टैक्स को ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन चौथे टॉपिक के ऊपर। तो फोर्थ टॉपिक है हमारे पास सदस्यों की योग्यताएं। चौथा टॉपिक चल रहा है, टोटल कितने टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं ना, अभी 4th टॉपिक चल रहा है, ध्यान से देखिए, सदस्यों की योग्यताएं। अच्छा, सदस्यों की योग्यताएं भी तो होनी चाहिए भाई विधानसभा के गठन के लिए, ऐसे थोड़ी ना हर किसी के सदस्य को ले लें, नहीं, ठीक है ना। इसलिए सदस्यों की योग्यताएं देख लेते हैं। पहला, विधानसभा के सदस्य के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए ना हो। ठीक है, वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो। पांचवा, वह संसद
वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। वह संसद केंद्र, राज्य के विधानमंडल मतलब राज्य में आ गया, द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। और सदस्यों की योग्यताएं हो गई। अब सदस्यों की सदस्यता का अंत कैसे हो जाता है? और मान लीजिए सदस्य बन गया वो, और सदस्य बनने के बाद उसकी जो सदस्यता है उसका अंत कैसे हो सकता है? तो वो इस प्रकार हो सकता है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है। पहला, कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। मतलब मान लीजिए वो चुनाव हुए, चुनाव में एक कैंडिडेट ने स्मार्ट है, उसने सोचा कि मैं विधानसभा में से भी लड़ लेता हूँ और विधान परिषद से भी लड़ लेता हूँ वोट, तो वो दोनों में जीत गया। तो दोनों में जीत लिया तो दोनों की तो सदस्यता नहीं मिल सकती उसको। यदि वह विधान सभा में जाना चाहता है तो उसे विधान परिषद को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ विधान परिषद की सदस्यता का अंत हो रहा है, ठीक है ना, उस कैंडिडेट का। ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। बिना अनुपस्थिति के 60 दिन विधानमंडल के सदन में, विधानमंडल मान लीजिए विधानसभा के सदन में वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। फिर तीसरी बात, यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती हैं या उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है तो वह भी सदस्यता का अंत होने का एक कारण बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है कार्यकाल। तो कार्यकाल के अंतर्गत देखें, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, विधानसभा पढ़ रहे हैं, तो अभी विधानसभा की बात होगी। ठीक है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो, तो यदि परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा हो तो संसद विधि द्वारा, तो संसद मतलब केंद्र संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। समझ में आया? अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर, वो है पदाधिकार। अब पदाधिकार में देखते हैं, जैसे हमने केंद्र में पढ़ा था पदाधिकार कौन थे, लोकसभा के पदाधिकार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के राज्यसभा के कौन थे, सभापति और उपसभापति। इसी प्रकार राज्य के अंतर्गत भी विधानमंडल में भी विधानसभा के पदाधिकार हैं। तो देखते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, पहला अध्यक्ष स्पीकर और दूसरा उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। इन दोनों को विधानसभा मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दोनों को सदस्यों के बहुमत, विधानसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया भी जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध ये प्रस्ताव है उसको देना आवश्यक है। अच्छा, इस टेक्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा उसका सारांश देख लेते हैं एक बार साइड में। पदाधिकार पढ़े 2, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव विधानसभा के जो सदस्य हैं अपने सदस्यों में से ही करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, अध्यक्ष को। समझ में आया? पूरी वीडियो
आपको समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। विधानसभा का गठन हमने पूरी तरह से देख लिया, विधानसभा के बारे में फुल डिटेल ले ली। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे विधान परिषद के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और